ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। बेशक रामधारी सिंह दिनकर ने तब कर्ण को ध्यान में रखकर ये लाइनें लिखी थी, मगर अब बिहार में जाति ही पूछी जा रही है और सीना ठोक कर जाति बताई भी जा रही है। बिहार सरकार ने भी बिहार में रहने वाले लोगों की जाति बताई है। तो चलिए जानते हैं कि बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है और ये आबादी किस दल के नेता का वोट बैंक है। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। जाति के सर्वे में बताया गया है कि बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी राज्य की कुल आबादी का 63% है। बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.12% बताया गया है, जिसकी संख्या 3,54,63,936 बताई गई है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग बिहार में 36.01% बताया गया है। संख्या में कहें तो 4,70,80,514 बताई गई है। ओबीसी वर्ग में भी 14.27% यादव है, यानी वो समुदाय जिससे खुद लालू प्रसाद यादव का परिवार आता है। बिहार में 19.65% आबादी अनुसूचित जाति की बताई गई है, यानी 2,56,89,820 है, जबकि अनुसूचित जनजाति 1.68% यानी 21,99,361 है। दोनों कम्युनिटी को अगर मिला दें तो बिहार में एससी और एसटी की कुल आबादी 21% के आसपास है। बिहार में सामान्य वर्ग की आबादी 2,29,01,679 है, यानी कुल आबादी का 15.52%। इस तरह से बिहार में सामान्य वर्ग ओबीसी एससी एसटी को मिलाकर 13,72,00,000 के आसपास आबादी है। ये तो वर्गों की बात हुई। इस जाति जनगणना में वर्गों के भीतर भी अलग अलग जातियों के आंकड़े निकाले गए हैं। जैसे बिहार में कुर्मी समुदाय की जनसंख्या 2.87% है। कुर्मी समुदाय पर नीतीश कुमार की पकड़ है क्योंकि वो इसी समुदाय से आते हैं। इसी तरह कुशवाहा समुदाय की आबादी 4.27% है। उपेंद्र कुशवाहा इस समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, जो पिछले दिनों ही नीतीश कुमार से अलग होकर एनडीए के साथ आए। बिहार में भूमिहार 2.89%, धानुक 2.13%, मुसहर 3.08% और 1.45% आबादी बढ़ई की है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी मुसहर समाज से आते हैं और फिलहाल वो भी एनडीए के साथ ही हैं। बिहार में सुनार 0.68%, नाई 1.59%, कायस्थ 0.60%, ब्राह्मण 3.67% और राजपूत 3.45% रहते हैं। बिहार में यादव के बाद सबसे ज्यादा कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण और मुसहर समाज की आबादी है। इस जातीय जनगणना में जो दिलचस्प बात सामने आई है वो ये है कि इससे पहले 1931 में जाति जनगणना हुई थी। उसे आधार बनाकर अब तक बिहार में जातियों की जनसंख्या का जो अनुमान लगाया जाता है, करीब करीब उतना ही आधिकारिक तौर पर जारी किए गए सर्वे में भी सामने आया है। अनुमान था कि बिहार में अगड़ी जातियां 15% हैं और जारी आंकड़ों के मुताबिक अगड़े 15.52% हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि अगर अलग अलग अगड़ी जातियों के अनुमान और आंकड़ों की बात करें तो फर्क दिखेगा। अगड़ी जातियों में अमूमन 4 जातियां हैं: भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ। अब पहले अनुमान लगाया जाता था कि भूमिहार 4% है, लेकिन नए आंकड़ों के मुताबिक भूमिहार 2.86% ही है। राजपूतों का अनुमान 5% था, लेकिन नए आंकड़े बताते हैं कि वो 3.45% ही हैं। ब्राह्मणों का अनुमान 5% था, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा 3.65% है। एक दिलचस्प बात और है कि 2011 की जनगणना की माने तो 2011 की जनगणना में हिंदू 42.7% थे, लेकिन अब घटकर उनकी आबादी 82% से नीचे आ गई है। मगर 2011 में मुसलमान 16.9% थे, लेकिन उनकी आबादी बढ़ गई है। अब बिहार में 17.7% मुस्लिम हो गए। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि जाति जनगणना का फायदा किसको होगा और कैसे होगा। ये सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि बिहार का ऐसा शायद ही कोई नेता होगा जिसके पास जातियों का अनुमान वाला आंकड़ा ना हो, क्योंकि बिहार में जातियों के आधार पर वोटिंग कोई नई बात नहीं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच बैठ के सोच।